आज माता रानी भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हैं। सभी भक्त लाइव दर्शन करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जब एक बार माँ भगवती राजा दक्ष के यहाँ अवतार ली थी, तो राजा दक्ष के यहाँ अवतार लेकर के उन्होंने भगवान जब नारायण भगवान नारद जी को उपदेश दिया था, और नारद जी ने भगवान के कहने पर, नारायण भगवान के कहने पर राजा दक्ष के यहाँ गए और उन्होंने माँ सती को समझाया। उस समय माँ सती नारद जी के कहने पर उनका उपदेश माना और भगवान शंकर का तप करने के लिए बैठ गईं। जब उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया तो उनके जीवन में कई बाधाएं आईं। अब ईश्वर ये हमें दिखाता है कि अगर भगवान के कार्यों में बाधा आ सकती है तो इंसान के कार्यों में क्यों नहीं बाधा आ सकती है। इसलिए हमें कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए और मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। हर हाल में एक ना एक दिन उसका कार्य जरूर पूरा होगा, लेकिन कभी भी उसको हार मान करके बैठना नहीं चाहिए और संसारिक जीवन में आकर के अच्छे कर्म करना चाहिए। जब नारद जी के उपदेश से माँ भगवती ने तप किया भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, तब उन्होंने बहुत वर्षों, 1000 वर्षों तक तप किया। 1000 वर्षों के तप करने के बाद उन्हें भगवान शंकर प्राप्त तो हुए, मगर माँ भगवती राजा दक्ष के यहाँ जन्म ली थी और राजा दक्ष मैं और गुरु से भरा रहता था, इसलिए उसने माँ भगवती का विवाह भगवान शंकर के साथ करने के लिए मना कर दिया। माँ भगवती ने कहा, बहुत समझाया राजा दक्ष को, मगर राजा दक्ष नहीं माने। जब राजा दक्ष नहीं माने तो भगवती माता सती और भगवान शंकर ने माता सती के इच्छा के अनुसार सती की माता ने उनका विवाह करने के लिए आग्रह किया अपने पति राजा दक्ष से। तब उन्होंने उनका विवाह करने के लिए फिर भी आग्रह नहीं हुए। भगवान ने समझाया, भगवान नारायण ने समझाया, नारद जी ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, जिनके पुत्र राजा दक्ष थे, फिर भी उनका कहना नहीं माना। भगवान के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर राजा दक्ष राजी तो हुआ, फिर भी वो कन्यादान करने के लिए राजी नहीं हुआ। इस प्रकार से माता रानी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और आज दिन गुरुवार तिथि दशमी 10:36 तक सुबह रहेगी। इसके बाद एकादशी प्रवेश करेगी, मगर आज एकादशी का व्रत नहीं होगा, वह व्रत कल ही किया जाएगा। इस प्रकार से ज्योतिष गणना के अनुसार से तिथियों का आवागमन रहता है। और अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें मार्कंडेय जी कहते हैं,
कि तत्र पत्र दिवस्यकार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरेश्यो तत्याशमोहते जगतो। मार्कंडेय जी कहते हैं कि बनाए हुए रखने वाले माँ भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय मेघ में भंवर से मुक्त मोह के गहने गर्त में गड्ढे में गिराए जाते हैं और इसलिए इसमें आसक्त नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती को महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। इस प्रकार से मार्कंडेय जी ने माता भगवती के दुर्गा भागवत का पाठ ऋषियों को सुनाया और ऋषियों का मोह भंग करने के लिए उन्होंने माँ भगवती के दर्शन कराए और मार्कंडेय जी माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। बोले सच्चे दरबार की जय हो, जय माता दी।